हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं बहुत ही हार्ट टचिंग नशीद पे, जो कि पैलेस्टीन के ऊपर है और पैलेस्टीन में लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, पैलेस्टीन के लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, ये हम और आप शायद यहाँ बैठ के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसी को दर्शाने की कोशिश की गई है एक नशीद के साथ, जो कि लिखा है इमोशनल है, आई एम श्योर ये इमोशनल होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आइए इसे शुरू करते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या तो मैं मस्जिद अक़सा का मीनारा होता, या तो मैं मस्जिद अक़सा का मीनारा होता, या उसी प्यारी सी मस्जिद की मैं जाली होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या तो मैं क़िबला अव्वल का इहाता होता, या तो मैं क़िबला अव्वल का इहाता होता, या मैं फिर उसमें बनी एक अटारी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या फलस्तीन में गिरती हुई बारिश होता, या फलस्तीन में गिरती हुई बारिश होता, या उसी शहर के दरिया का मैं पानी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या तो मैं रोज़ा अक़दस का मुहाफ़िज़ होता, या तो मैं रोज़ा अक़दस का मुहाफ़िज़ होता, या फ़लस्तीन की सरहद का मैं गाज़ी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार
काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या तो मैं मस्जिद अक़सा का मीनारा होता, या तो मैं मस्जिद अक़सा का मीनारा होता, या उसी प्यारी सी मस्जिद की मैं जाली होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। काश मैं यार फलस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी। और जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में, ये नशीद ओवरऑल इतनी ज़्यादा इमोशनल थी, और जैसे ही वैसे ही आजकल कोई चीज़ पैलेस्टीन से टच होती है और जब हमें वो एहसास दिलाती है एग्जैक्टली कि पैलेस्टीन में इस समय वहाँ के लोगों पे क्या बीत रही होगी, वहाँ के बच्चों पे, वहाँ की औरतों पे क्या बीत रही होगी, उनकी किस तरीके से सेकंड में ज़िंदगी कट रही होगी, हम और आप शायद बैठ के यहाँ तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मगर इस तरह की नशीदें जब आती हैं और जब हम उन्हें देखते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं इंटरनली एहसास होता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और सोचिए उन पे क्या गुजर रही है। लोग उनके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे, उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। आज कितने दिनों के साथ ऐसा हो रहा है, वो उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी खुशहाल ज़िंदगी जो थी उसका क्या हाल हो चुका है, हम सब इस बात के गवाह हैं। लेकिन रेदर देन इन सब चीज़ों के हम इस समय कहाँ ऑक्यूपाइड हैं, मतलब जो ह्यूमैनिटी को लेके चीज़ें जिन पे एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए, जिन पे एक्चुअली मुद्दे बनने चाहिए, वो तो मुद्दे बनते नहीं हैं। लेकिन आज के देश में, हमारे देश में क्या आजकल मुद्दे बन रहे हैं। आई थिंक ये जब टाइम है जब ह्यूमैनिटी पे वार होता है, तो सारे नेशंस को ऑल टुगेदर आके ह्यूमैनिटी के गले खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो भी यहाँ पे मिसिंग है, हर कोई अपना फ़ायदा देखना चाह रहा है। आई मीन बहुत इमोशनल हुई हूँ मैं इस नशीद को सुन के। आई थिंक हम बहुत ईजिली इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, और हैट्स ऑफ टू द सिंगर। एंड ये वाकई बहुत हार्ट टचिंग, बहुत इमोशनल थी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है इसे देखने के बाद। एक जो फर्स्ट थॉट आता है, फर्स्ट रिएक्शन आता है, बिना सोचे बिना कुछ जाने, बस इससे देख के, और जो पहली सोच आपके दिमाग में आती है वो क्या होती है, वो आप अगर शेयर कर सके तो बहुत ख़ास होगा। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रिएक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।